हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021। देखिए, एसएससी जीडी का जो हमारा भर्ती है वो ऑल इंडिया नहीं है, ये आप बेहतर जानते हैं। वैकेंसी कैसे है, स्टेट और यूटी के अकॉर्डिंग वैकेंसी है और किस तरह बांट की गई है वैकेंसी की, तो उसका सीधा सीधा उसका फॉर्मूला है कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से वैकेंसी की बांट की जाती है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी किस स्टेट में होगी? जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी उसकी सबसे ज्यादा होगी, और सबसे कम किसकी होगी? जिसके सबसे कम होगी। अब यहाँ क्या हो रहा है कि काफी हमारे विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं, कि आसाम से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। आसाम के हमारे कुछ स्टेट्स जो हैं उनको, उनकी ये शिकायत है कि हमारे यहाँ से काफी लोग पीआरसी, देखिए अब आप किसी स्टेट के आप निवासी हैं तो कैसे प्रूव करेंगे कि मैं राजस्थान से हूं, तो मैं कैसे प्रूव करूंगा कि मेरे पास मूल निवास जो है वो राजस्थान का होना चाहिए? कि आप आधार कार्ड से आप डोमिसाइल स्टेटस प्रूव नहीं कर सकते हैं। आधार कार्ड तो एक आपका आईडी है, एक पहचान है आपकी, लेकिन आप अपना डोमिसाइल स्टेटस कैसे प्रोड्यूस करेंगे, प्रूव करेंगे? तो आप प्रोड्यूस करेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास में हो या पीआरसी हो। अब आसाम में पीआरसी बनता है और राजस्थान में मूल निवास प्रमाण पत्र बनता है, जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जब डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे, मेडिकल के टाइम पर आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो आपका डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट सेम डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, ये भी सेम तहसील का होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि डोमिसाइल जो है वो, जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो जारी होता है एसडीएम के यहाँ से, और कास्ट सर्टिफिकेट जारी होता है तहसीलदार के। लेकिन अभी तो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑफलाइन के लिए आपको तहसील में आपको उपस्थित होना होता है और उसमें जो लेखपाल या पटवारी जिसको कहते हैं उसकी रिपोर्ट लगती है, वो सब फॉर्मेलिटीज हैं। अब जो हमारे आसाम के विशेष रूप से, या छत्तीसगढ़ के या झारखंड के कुछ हमारे सेंटर्स पर ऐसी घटनाएं हुई कि वहां पर बाहर के कैंडिडेट्स जो हैं वो आ रहे हैं, बड़े मैसेज हमारे पास में आ रहे हैं। मैं आपको एक पिक भी दिखाता हूं। देखिए, एक न्यूज जो है, ये जो है एक चैनल का न्यूज भी आपको दिखाएं कि इसमें ये आज हमारे यहाँ 17 आसाम राइफल सोनितपुर आसाम में, यूपी बिहार राजस्थान के कैंडिडेट को पुलिस ने अरेस्ट किया। अब पुलिस ने अरेस्ट किया, एक्चुअली पुलिस, देखिए क्या है कि पुलिस कार्रवाई कब कर सकती है? पुलिस कार्रवाई तब कर सकती है जब पुलिस को कोई लिखित में कंप्लेंट देता है, तब पुलिस कार्रवाई कर सकती है। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा तो शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार करके बात करनी पड़ेगी, या गिरफ्तार शांति भंग भी प्रूव करने के लिए पुलिस को एविडेंस चाहिए। अब किस आधार पर यह प्रूव किया जा सकता है कि वो कैंडिडेट्स जो है वो फेक हैं, वो नहीं हैं, वो जेन्युइन हैं? कुछ हमारे साथी यहाँ पर, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, जो जेन्युइन हैं, जो बिहार में निवास करते हैं, कि काफी समय से बिहार में निवास करते हैं या दिल्ली में निवास करते हैं, लेकिन मूल निवासी वो आसाम के हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप अपने भविष्य के साथ में खिलवाड़ ना करें। आप न केवल अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि आप अपने देश के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने उन साथियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो वहां पर, यदि आप नहीं जाते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स बना है। तो देखिए, ये नहीं हो सकता कि फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं बना है। अब वो फेक नहीं है, वो डॉक्यूमेंट तो जहां से भी बना है वो कि एसडीएम ऑफिस से बना है, तो उसको हम फेक नहीं कह सकते। लेकिन हो सकता है कि एसडीएम का जो जो इशू करने वाला रजिस्टर होता है उसमें उसकी एंट्री नहीं है। जैसे कि ऑनलाइन जो बनता है, आर्मी की जो भर्ती होती है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है, उसमें एक स्टेट के अंदर ही ऐसा घोटाला करने की कोशिश की जाती है, और वो घोटाला कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाता है। पकड़ में आ जाता है तो सामने देखिए सारी मेहनत कर हो जाएगी। तो ये जो मैसेज आया है, ऐसा एक ही नहीं, काफी मैसेज आए हैं। हम तमाम उन हमारे साथियों से कहना चाहेंगे कि जो जिनको ये लगता है कि हमारे सेंटर पर फेक लोग आ रहे हैं, तो उनको मैं ये आगाह करना चाहूंगा कि देखिए, आपको कोई ऐसा काम नहीं करना, कानून अपने हाथ में लेने की आपको जरूरत नहीं है। उसके लिए वहां फोर्स है, जिस फोर्स में आपका
का पीटी पीएसटी हो रहा है वो फोर्स कार्रवाई कर सकती है, वहां की लोकल पुलिस कार्रवाई कर सकती है, वहां के जनप्रतिनिधि हैं वो कार्रवाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, वो तमाम कैंडिडेट्स जो दूसरे राज्यों में निवास करते हैं लेकिन उनके डॉक्यूमेंट, राजस्थान के बहुत से लोग जो है वो कर्नाटका में निवास करते हैं, उन्होंने एग्जाम दिया है, किसी के फादर जो है वो सीआरपीएफ में है, वो अपने फादर के साथ में वो आसाम में रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आसाम के सेंटर से भर्ती देखेगा वो, लेकिन ओवरऑल मेरिट में तो वो राजस्थान या हरियाणा, पंजाब, जहां का भी वो निवासी है वहां की मेरिट में आएगा। ये बात नोटिफिकेशन में साफ लिखी हुई है। लेकिन जो फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर अपना भविष्य देखिए एजेंट के हाथ में दे रहे हैं, उनको, तमाम साथियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ऐसा काम ना करें। इसमें आप क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं थंब इंप्रेशन में या कहीं ना कहीं आप यदि पकड़ में आ जाते हैं तो आप परेशानी का सबब आपके लिए बन जाएगा, भविष्य खराब होते हुए समय नहीं लगेगा। आप कोशिश तो कर रहे हैं बनाने की, लेकिन दूसरे का हक मारकर भविष्य बनाने की कोशिश नहीं करनी। काफी कैंडिडेट्स जो है वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से क्यों, आपके यहाँ से इसलिए कि आपके यहाँ मेरिट कम रहती है इसलिए। तो जो भी ऐसा कोशिश कर रहे हैं उनको ये काम नहीं करना चाहिए। आज गिरफ्तार 10 हुए हैं, कल हो सकता है ज्यादा हो और एक गिरोह का खुलासा हो जाए, जैसा कि पहले भी न्यूज़पेपर्स में आया है। और ऐसा काम करने वाले कैंडिडेट्स को भी मैं ये कहना चाहूंगा, आगाह करना चाहूंगा कि इस तरह का काम नहीं करना है। और जो कैंडिडेट, जिनको ये लगता है, जिनका गुस्सा, जायज गुस्सा है कि हमारे यहाँ बाहर से क्यों कैंडिडेट्स आते हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने से कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं करें कि आपको कोई परेशानी हो। आप अपना काम कीजिए, आपको डाउट लगता है तो इसके लिए वहां का प्रशासन है, वहां की पुलिस है, वहां की जो फोर्स है, वो लोग कार्रवाई करेंगे, वो पूछताछ करेंगे। और जब पीआरसी का वेरिफिकेशन होगा उसमें सब कुछ सामने आ जाएगा, तो आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपको कहीं भी डाउट लगता है तो उसके लिए प्रशासन की जानकारी में ये बात जरूर आए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।